कहानी एक वॉर की। This is the hour, the darkest place. हम लोग अभी होचोमिन सिटी वापस आ गए हैं। वॉर म्यूजियम में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर 40,000 वियतनामी डोंग पर पर्सन एंट्री फीस है। ये इस तरह की टिकट है, 40,000 वियतनामी डोंग। यहाँ पर भी सेम वही है, यूएस आर्मी के एयरक्राफ्ट वगैरह को जिसको उन लोगों ने पकड़ा था ड्यूरिंग वियतनामी वॉर। यहाँ पर एंट्री पर ही वॉर म्यूज़ियम के अंदर वियतनामी वॉर के बाद जो यहाँ के लोगों की कंडीशन हो गई थी, जिस तरह यहाँ के लोगों को सर्वाइव करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, डे टू डे एक्टिविटीज़ उनकी अफेक्टेड हुई वॉर के कारण, वो सब कवर किया हुआ है। तो अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये सारी फ़ोटो बोलती हैं एक कहानी एक वॉर की। This is the hour, the darkest place. लेकिन जिन लोगों ने उसको एक्सपीरियंस करा होगा, हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि उनने कैसा फील करा होगा। यहाँ पर फैमिली एक दूसरे से अलग हो गई, कोई अपाहिज हो गया, कोई की किसी बंदे की पूरी फैमिली की फैमिली अलग नहीं रही। इस तरह से लोगों ने सफ़र करा है। लोगों की एक घर टूट गए, लोगों के पास रहने को कुछ नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। उसके बाद कैसे लोग यूनाइटेड रहे, कैसे लोगों ने एक दूसरे की हेल्प करी। Dante's Inferno, the devil's maze. कहीं पर इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, वियतनामी और इंग्लिश दोनों दी हुई हैं। कहीं पर वियतनामी और इंग्लिश, कहीं पर सिर्फ वियतनामी में लिखा हुआ है। जो इस कंट्री ने सफ़र करा है वो सब बताया गया है। और मुझे ये लगा कि ये म्यूज़ियम बनाने का मेन एम यही था कि वॉर किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। लोगों में लड़ाई करवाना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की लड़ाई होना, कौन गलत है कौन सही किसी को नहीं पता। सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो किसी भी कंट्री के नॉर्मल लोग परेशान होते हैं। तो वॉर नहीं होनी चाहिए। इसलिए आइडेंटिफाई किए स्कूल के बच्चे हैं और वो टूर लेने आए हुए हैं, यहाँ पर अपनी हिस्ट्री, अपनी रूट्स के बारे में जानने आए हुए हैं। It's a good world gone bad. एक सेक्शन है जहाँ पर फ़ोटोज़ लगी हुई है। मुझे सही नहीं लगा कि वहाँ पर मैं कैमरा निकालूं और वहाँ पर फ़ोटो लूँ। इमोशनल फ़ोटो थी, किसी का पैर टूटा हुआ है। उस समय वॉर के दौरान वियतनामी लोगों के सिर निकाल के लोग एज ए ट्रॉफ़ी, जो यूएस आर्म फोर्स के बंदे थे, वो एज ए ट्रॉफ़ी उसका सिर रख लेते थे अपने पास में, सिर निकाल के पैर से मारते थे, फुटबॉल तरह खेलते थे। तो वो थोड़ा गंदा लगा मुझे। उस तरफ इसी तरह का पूरा एक सेक्शन में पूरा डिस्क्राइब किया गया है फ़ोटोज़ के साथ। जैसे हम लोग के यहाँ एक जलियांवाला बाग कांड हुआ था, इसी तरह यहाँ पर भी एक कुछ इंसिडेंट इन्होंने बताए हुए हैं। 1965 में वैसे इंसिडेंट हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर में लेफ़्ट सेक्शन में लोगों के नाम लिखे हुए हैं, किस तरह किसी एक जनरल ने, यूएस जनरल ने यहाँ के लोगों को मारा। Where we stumble around, trying to find or be found in a good world gone bad. A turn on the news, a sad state of affairs. दूसरे सेक्शन में हम लोग आए हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किस तरह वॉर के समय केमिकल्स यूज़ करे यूएस गवर्नमेंट ने। पीछे एक शॉर्ट फिल्म भी वो लोग चला रहे हैं
जैसे बताया कि केमिकल्स को ले आके खेतों में जहाँ लोग रहते थे वहाँ पर डाल दिया जाता था। और इस तरफ अगर हम मूव करते हैं तो इसमें दिखाया है केमिकल डालने के बाद किस तरह यहाँ पर न्यूबॉर्न बच्चे हुए, वो किस तरह हुए। किसी की कमर टेढ़ी हुई है, अलग तरह की हुई, किसी की पूरी बॉडी पैरी नहीं हो गए, किसी के हाथ छोटे रह गए, किसी की टांग टेढ़ी हो गए। तो पूरी की पूरी एक जनरेशन अफेक्टेड हुई टॉक्सिक केमिकल्स जो यूज़ हुए ड्यूरिंग वियतनामी वॉर, वियतनामियों के अगेंस्ट में। Half the people dying while the rest of us are split in halves. It's a good world gone bad. Believe what I say, we're all gonna pay for a good world gone bad. पहली चीज़ तो वॉर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी दो कंट्रीज़ में बन नहीं रही है, दोनों को पीसफुली बैठ के चीज़ सुलझानी चाहिए। और इवन दो वॉर की नौबत आती है तो दो कंट्रीज़ की मिलिट्री में फ़ाइट होना चाहिए, ना कि सिविलियंस में। नॉर्मल कैजुअलिटी, पूरी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है, लोग डिस्प्लेस हुए हैं, पूरी सिटीज़, पूरे विलेजेस ये खराब निस्तो नाबूद हो गए हैं। वैसा होना एक तरह से गलत है। Everyone's tuned to the same frequency. WITFM, what's in this for me? It's a good world. Oh yes, a good world gone bad. We are all humans, so at least we should respect each human being. अगर वैसा नहीं होता है तो वो गलत है। मुझे एक चीज़ लगती है कि ये एल्बम सिर्फ लोगों को अवेयर करता है कि वॉर नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल लोग अफेक्ट होते हैं, पूरी जनरेशन अफेक्ट हो जाती है। We're all to blame, 'cause we all walk the same. Good world gone bad. We're all to blame. The world supports Vietnam in its resistance to US aggression 1954 to 1975। तो ये वो समय था जब वियतनामी वॉर, वियतनाम के लोग कहते हैं, अमेरिकन वॉर अमेरिका के लोग कहते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा था कि US ने टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ करे अगेंस्ट वियतनाम, नॉर्मल सिविलियन के अगेंस्ट ड्यूरिंग वियतनामी वॉर। तो उसको एजेंट ऑरेंज के नाम से बोला जाता है, उस पूरे मिशन को। तो यहाँ पर कई लोग हैं जो अफेक्टेड हुए हैं उन टॉक्सिक केमिकल्स के यूज़ करने से, डिसेबल्ड हुए हैं। तो यहाँ पर एक पूरी यहाँ की वियतनामी गवर्नमेंट ने एक उनको काउंटर दिया हुआ है कि वहाँ पर आके अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। Good world gone bad. You know we're all to blame. कोई बंदा अगर यहाँ आना चाहे तो एक बहुत ही हैपनिंग जगह नहीं है। यहाँ आके मैंने कई लोगों को रोते देखा है, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया, थोड़ा सैड हो गया। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं और अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह लोगों की लाइफ अफेक्टेड हुई एक वॉर से, तो आप यहाँ आ सकते हैं। एल्स आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको इमोशनल नहीं होना, अगर आपको एक हैप्पी हॉलीडे चाहिए। मुझे यहाँ के ओके फीलिंग हुई। वहाँ जाके देखता हूँ, सुबह से मैं बहुत ज़्यादा खुश था, थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। इम्प्रिजनमेंट सिस्टम यहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर है। इसमें वॉर क्रिमिनल को किस तरह रखा जाता था वो बताया गया है। जैसे शेर को रखा जाता था उस तरह इन केजों के अंदर आदमी को रखा जाता था। इतने से एरिया में अराउंड 5 फुट का एरिया है, इसमें आदमी को पैक कर दिया जा रहा था। अगर वो केज को टच भी करता है तो उसको खून निकलने का चांसेस ज़्यादा थे। इस तरह टॉर्चर कराया जाता था प्रिजनर्स को।
इससे क्या सिर काटते थे राइट। ये तो हम लोग के यहाँ की भी मूवीज़ में देखा है कि किसी बंदे को यहाँ पे लिटा के उसका सिर ही धड़ से रख कर दिया था। ये डमी स्तर लगाया हुआ है, कोई देख के डर जाए कि वो भैया बंदा बैठा हुआ है। ये था पूरा केज सिस्टम। यहाँ ऊपर से फीड करा जाता होगा और बहुत सारे यहाँ पर बैट्स हैं। देख के आना मिथु। इस तरह की चीज़ें, किसी को बंदे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है जिसको पसंद आएगा, जिसको आर्ट में इंटरेस्ट है, जिसको दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो यहाँ पर आके वो ज़्यादा एंजॉय कर सकते। एंजॉय तो कोई नहीं करेगा क्योंकि इस तरह की फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं और जिस तरह का ओवरऑल माहौल हो जाता है, आप ऐसे एंटर करते हो, फ़ोटोज़ देखते हो, पढ़ते हो, तो आप एंजॉय तो नहीं करोगे पर आपको एक आइडिया लगेगा, आपको नॉलेज मिलेगा कि वियतनामी वॉर में क्या हुआ था और वॉर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। अभी हम लोग के पास 1 से 1.5 घंटा है। 4-5 बजे ऐसा इस साइड की यहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो बंद हो जाती हैं। We all want the same good world gone bad. ये जो फॉरेन एक्सचेंज है ये बहुत अच्छा है। ये पीछे मेरे निकला है। इससे हम लोगों ने परसों इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट कराए थे और 335 का रेट चल रहा था। इसने हम लोग को 340 दिए। 340 मतलब जो रेट चल रहा है उससे भी ज़्यादा इसने हम लोगों को ऑफ़र करा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो फट से लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ कमेंट डाल दीजिए। आप लोगों का लव और सपोर्ट मुझे एनकरेज करेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, सिर्फ आपके लिए। चलो सायोनारा। Yeah, 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 yeah. ABC se nos da, yeah, yeah. Será lo que será.